अनर्थ का मूल अनात्म चिंतन है। आत्मा सुख का मूल है, इसलिए जो आत्मा नहीं है उससे तो दुख ही मिलना है। तो अनात्मा का चिंतन, अनात्मा का दर्शन नहीं, अनात्मा का चिंतन। देखो, सुनो, छुओ, खाओ, पियो, वो तो संसार में सब करना ही पड़ता है। ये तो शरीर धारण करने का दंड है ना। परंतु इसका सुख बुद्धि से जो चिंतन है, बस वही दुख की सृष्टि करता है। और अनात्म चिंतन में भी फिर विषय चिंतन है। अनात्मा तो बहुत सी चीज ऐसी है, आदि दैविक चिंतन करो, बड़ा अच्छा है। आदि भौतिक में भी बहुत सी बातें बहुत अच्छी हैं, वृंदावन का चिंतन करो। लेकिन विषयों का सुख बुद्धि से जो चिंतन करना है, वो अंत में जाकर के बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब इतनी स्टेजेस पार करके फिर बुद्धि का नाश होता है। तो किसी भी स्टेज पे आप सावधान हो जाओ। पहले तो यह कि चिंतन ना हो, चलो कोई बात नहीं, चिंतन भी हो गया। फिर बोले प्रीति उत्पन्न ना हो, आसक्ति ना हो उसमें। बोले चलो मान लो थोड़ी देर के लिए कि आसक्ति भी हो गई, तो फिर तृष्णा नहीं उत्पन्न हो उसको प्राप्त करने की। और अगर वो कामना पूरी ना हो तो क्रोध ना आवे, और पूरी हो जाए तो लोभ ना आवे। अगर पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया, चित्त क्षुभित हो गया, तो फिर सम्मोह की स्थिति बनेगी। अब इस स्टेज पर चेत जाए। ऐसे समय में महात्माओं के और अपने से जो श्रेष्ठ हैं, माता पिता भी इस कोटि में आते हैं। अब आजकल क्या हमेशा से ही है, परंतु आजकल ज्यादा है। ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया ना, इसकी वजह से क्या है कि लोग घुटके भी रहते हैं और उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता। अब पहले पति पत्नी में झगड़े का पहले नहीं होते थे, लेकिन वो जो घर के बुजुर्ग लोग थे, कुछ उनकी शर्म से, कुछ उनके सिखाने से, कुछ समझाने से, वो सब चीजें हल होती चली जाती थी। बच्चे तो ऐसे पल जाते थे नारायण के कुछ पता ही नहीं चलता था, और एक एक के कोई दो बच्चे तो होते नहीं थे। 8-10 बच्चे तो मामूली बात थी, मगर सब पल जाते थे। और एक एक घर में कई बहुएं होती थी, वो भी सब पल जाते थे। किसी को कोई टेंशन होता ही नहीं था। अब सबकी दुनिया अलग अलग भी हो गई, लेकिन सब टेंशन से ग्रस्त है। तो क्यों है कि सम्मोह, किसी को अपने से श्रेष्ठ मानते नहीं है, और मानते भी हैं तो उनके प्रति भी क्रोध करने लगते हैं। उससे जो शास्त्र और गुरु से जो हमको बुद्धि प्राप्त होती है, हमारे एक महात्मा कहते हैं कि सुबह उठे तो वो घंटी बजी, तो मैंने पूछा एक समय कि कोई आया क्या? बोले नहीं, वो दूध वाला होगा। फिर दूसरी घंटी बजी, मैंने कहा आपके शायद कोई आया कि नहीं, वो अखबार वाला होगा। अब दूध के लिए तो श्रीमती जी जाएंगी लेने के लिए, और अखबार वाला होगा तो श्रीमान जी झपट के पहुंचेंगे वहां, और जब तक उसकी एक एक लाइन पचा नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं। आजकल वही शास्त्र है। तो शास्त्र और गुरु की बात जो है वो बुद्धि में विभ्रम हो जाता है जब क्रोध की, क्षोभ की, दुख की स्थिति होती है। और स्मृति भ्रंशात, अभी भी चेत जाओ। बोले अब स्मृति विभ्रम हो गया, कुछ याद नहीं पड़ता है। गुरुजी एक सज्जन तो भूल गए कि हमारा मंत्र कौन सा है। और वो बिल्कुल डेथ बेड पे आ गए।
तो उनका लड़का आया मेरे पास, बोले आपको पिताजी ने याद किया है। मैंने क्या बात है? तो जब मैं पहुंचा तो बोले कि मेरा गुरु मंत्र कौन सा है? मैंने कहा मुझे क्या मालूम, आपने क्या मुझे कभी बताया है? तो बोले मैं तो भूल गया हूं। ये अंतिम समय की स्थिति है नारायण, और उसका कारण मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यों भूल गए हो। तो पारिवारिक उनकी समस्याएं थी तो भूल गए। फिर मैंने कहा, मैंने कि एक बार आप मेरे पास बैठे थे सत्संग में, तो आपके मुंह से वो मंत्र निकल रहा था, मैंने वो सुना था, अब कहो तो आप मैं दोहरा दूं उसको? तो बोले दोहराओ। तो मैंने वो जो मंत्र था वो दोहरा दिया। बोले हाँ यही मंत्र था ना। तो महाराज जी तो कहते हैं कि वो स्मृति विभ्रम माने वो संस्कार जो है तो सही, विभ्रम माने घूम तो रहा है मन में, लेकिन वो जैसे सीधे निकल के बाहर आ जाना चाहिए बुद्धि में, वैसा आता नहीं। जाने क्या था, कुछ ऐसा ही था। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बस बुद्धि का नाश अब तो यही है कि खाओगे। एक सज्जन कह रहे थे कि साहब नींद खूब आवे, भूख खूब लगे, शौच साफ हो जाए, समझो आप स्वस्थ हो। तो यही तीन चीज रह जाएंगी नारायण, बाकी तो सब छूट जाएगा। तो ये बुद्धिनाशात् प्रणश्यति माने यही है कि ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, भूख लगना है, आप लगाते हो भूख? क्या, वो तो अपने आप लगती है। और बाकी शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो सब प्राकृतिक नैसर्गिक क्रियाएं हैं। वो अगर ठीक हो रही है या बेठीक हो रही है तो उसमें आपका कोई खास लेना देना नहीं है। प्रारब्ध आपका खत्म हो जाएगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, कितने भी बढ़िया चाहे आप वैद्य के पास रहते थे। तो नैसर्गिक क्रियाओं से अपने आप को अलग करने का तरीका यह है कि हम शास्त्र और गुरु, इनसे जो कुछ हम सुनते हैं उसको बुद्धि में धारण करें, और कहीं वो फिसल न जाए, नष्ट न हो जाए, इसकी सावधानी बरतें। ये भगवान ने बात बताई है। तो अब स्थित प्रज्ञता तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जा रहे हैं तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो इसीलिए बताए जा रहे हैं कि हम उनको प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में लावें। भाष्यकार ने पहले ही लिख दिया था, और पहले दिन मैंने बोला भी था कि सिद्ध के जो लक्षण होते हैं साधक को वो प्रयत्न पूर्वक लाने होते हैं। तो हमारे लिए ये सब बताया जा रहा है, सामान्य आदमी के लिए। धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धीरे धीरे साधन करना चाहिए। अपने महाराज श्री तो कहते थे कि देखो मरते समय तुम्हें ये असंतोष नहीं रहना चाहिए कि हाय हम ये कर तो सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। जो इस असंतोष के साथ मरता है नारायण, तो अब अगर अच्छी बात का हुआ तो शायद सहायता मिल जाए अगले जीवन में, और किसी सांसारिक बात का ही हुआ तो फिर संसार में वही चक्कर में चलना है। इसलिए जो शुभ कर्म करना हो कर लो। शुभ कर्म में पोस्टपोनमेंट जो है ये विघ्न है, इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हानि तो है नहीं, और ऐसा ना हो कि प्राण छूट जाए और वो शुभ कर्म हमारे जीवन में ना आ पाए। तो ये जितने स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं ये सब हमारे आपके करने ही के लिए है, इनको करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कैसे प्रयत्न करें, अब ये बात यहाँ से चलती है। तो एक तो ये हुआ कि अनात्म चिंतन
विषय चिंतन को सुख बुद्धि से धारण मत करो। अब दूसरी बात कहते हैं कि रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। विषयों को बिल्कुल ही आप स्वीकार न करें, ये गीता का कभी पक्ष है ही नहीं। चाहे कोई सा भी अध्याय आप इसमें पढ़ लें, ज्ञान का रास्ता हो, योग का रास्ता हो, भक्ति का रास्ता हो, कर्म का रास्ता हो, विषयों का सेवन, अरे अगर विषयों का सेवन नहीं कराना था भगवान को तो काहे लिए इंद्रियां बनाई? उन्होंने ये बनाई है और विषय भी बनाए हैं। इसका अर्थ ही यह है कि ये इंद्रियां उन विषयों को ग्रहण करने के लिए ही बनाई हैं। परंतु इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। भगवान कृष्ण ने कहा कि पूर्व जन्म के संस्कारों से देखो दो विभाग कर लेना चाहिए विचार के लिए। एक तो वो संस्कार हैं जो हमें इसी जीवन में अभ्यास से हमने पाले हैं, और एक वो संस्कार हैं जो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ आ रहे हैं। दोनों को मिक्सअप मत करना। बोले ये कैसे मालूम पड़े कि ये संस्कार पुराने जन्मों से आ रहा है या ये हमारे अभ्यास से आया है? पुराने जन्मों के संस्कार जो है वो आप कितना भी कोशिश कर लो, थोड़ा इधर उधर तो कर सकते हो आप, लेकिन स्वभाव जो होता है वो दुर्जय होता है, उसको बदलने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए स्वभाव नियतम कर्मो कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। गीता में भगवान ने कहा कि स्वभाव से जो निर्मित नियत कर्म है उसको करने से पाप नहीं लगता है। क्यों करेगा तो वही, अर्जुन से कहा तू मत लड़, भाग जा जंगल में, लेकिन जंगल में जाकर तू क्या शांति से बैठ जाएगा? तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, वहां भी जाकर के लड़ेगा ही, और किसी से नहीं लड़ेगा तो चील कौओं से ही लड़ेगा कि इसने मेरी बीच कर दी। कंकड़ मारते फिरते हैं नारायण। अरे भाई पक्षी का काम है पेड़ पर बैठेगा तो कहाँ बीच करेगा, जो भी उसके नीचे बैठा होगा उसके ऊपर आकर पड़ेगी। तो कहाँ तक भगाओगे? गए थे आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास नारायण। तो ये तो सब नैसर्गिक क्रियाओं को अलग कर दो और स्वभाव से जो संस्कार आए हैं उनको अलग कर दो। आप अपना पेरेंटेज नहीं बदल सकते। कोई कहे कि हम अपना बाप बदल दें, माँ बदल दें, तो बदल सकता है कोई? अब वो तो पैदा हो गए जहां कहीं पैदा होने थे, और माँ और बाप के जो संस्कार हैं और उनकी परंपरा के जो संस्कार हैं आनुवंशिक, वो भी आपके साथ साथ आ ही गए। उनका रूप आ गया, उनका चलना फिरना आ गया नारायण। यहाँ कई लोग हैं जिनको हम बहुत दिन से देखते हैं, तो उनको देख के हमें मन में तो हो गई ये संवित कि हाँ ये उन्हीं सज्जन के पुत्र हैं, क्योंकि उनकी शक्ल मिल रही है, उनका बोलना मिल रहा है, उनका चलना मिल रहा है। वो तो आप नहीं बदल सकते। वो तो जब बताते हैं कि ये उनके हैं तो बात पक्की हो जाती है। तो ये तो आप लेके ही आए हो माता पिता से, और गुरु का भी पता चल जाता है। इसमें अपने पुराने जीवन में कैसे महात्माओं का सत्संग किया है और इस जीवन में इसको कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब जो है उसके व्यवहार से ही पता चल जाता, बताने की जरूरत नहीं है। तो नैसर्गिक व्यवहार को तो छोड़ दो, उनके राग और द्वेष तो अलग है, और स्वभाव से जो राग और द्वेष है वो पहले से नियत है। परंतु भगवान कहते हैं कि उनके ऊपर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। तयोर न वशमागच्छेत्, बस उनके वश में मत हो। वो आएंगे, हमला भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई आप जिरे बख्तर पहन लो, जिरे बख्तर तो समझते ही होंगे, वो पहले युद्ध में लोग जाते थे ना तो वो लोहे का वो पहनते थे, उसके ऊपर शस्त्र का प्रहार होने पर भी शरीर पर असर नहीं होता था। तो ये जो ज्ञान का जिरे बख्तर है,
गुरु और आचार्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, बौद्धिक ज्ञान भी वो जड़ बक्कर का काम करता है। अनुभूति है किसी को तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि आप ज्ञान बुद्धि से भी प्राप्त कर चुके हैं और उसमें आपकी निष्ठा बन रही है ना, तो वो भी आपको संसार से बचा लेगा। तो राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग और द्वेष इनसे वियुक्त, इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा। अब जरा आप मेरी ओर देखिएगा तो देखिए, आत्मा तो शुद्ध है सबका, एक का ही नहीं, महात्मा से मतलब नहीं है, सबका आत्मा शुद्ध है। अशुद्धि कहां से चालू हुई? ये तो जब बुद्धि में छाया पड़ी ना उसकी चैतन्य की, तो जो बुद्धि के राग और द्वेष थे वो उस आत्मा के ऊपर आरोपित हो गए। मान लो लाल पानी भरा हुआ है किसी मटके में और सूर्य की उसमें परछाई पड़ी, तो सूर्य की परछाई लाल लाल दिखलाई पड़ती है आपको, तो क्या सूरज लाल हो गया? अच्छा, और क्या परछाई लाल हो गई? ना परछाई लाल हुई, क्योंकि वो तो अवस्तु है, और ना उसका बिंब जो असली सूर्य है ना वो लाल हुआ, क्योंकि एक तो असंग है वो और बहुत दूर है। तो आत्मा तो सबका शुद्ध है। जब वो बुद्धि इसको ग्रहण करती है आत्मा को जिस रूप से, उसी को परछाई बोलते हैं। बुद्धि जिस रूप से ग्रहण करती है, बस वो बुद्धि के संस्कार उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं विकारी, मैं लोभी, मैं मोही, मैं अज्ञानी, मैं दुखी, मैं बद्ध, मैं मुक्त, यहाँ तक जो है ये सब बुद्धि के ही राग और द्वेष हैं। अच्छा, फिर ये उसके बाद कहाँ चलते हैं राग और द्वेष? अंतःकरण में आगे, बुद्धि माने अंतःकरण। अंतःकरण में राग और द्वेष है संस्कार से, कुछ नैसर्गिक है और कुछ जो है पुराने जन्मों से आए हुए हैं, कुछ आनुवंशिक है, हेरिडिटी से आए हैं, और कुछ समाज को देख देख के आ गए हैं। अब और आगे चलो, अब ये राग और द्वेष और कहाँ चलते हैं? उसके बाद ये इंद्रियों में आ जाते हैं। अगर आपको उनमें आस्था हो गई कि हाँ ये बात ठीक है, तो वो राग और द्वेष अंतःकरण से निकल करके तैरते हुए और इंद्रियों में आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं लौल्य, लोलुपता। बस वैसी वस्तु जब उस इंद्रिय के सामने आती है तो नारायण वो इंद्रिय में लुप होने लगती है। एक सज्जन थे, नाम तो बताने से कोई मतलब नहीं है, सच्ची बात है। और वो खीर परोस रहे थे, अच्छी लगती होगी उन्हें, और वो परोसते जो है उनके मुंह से लार टपक गई। अब तो वहां पंगत में हल्ला मच गया। हटाओ इसको, इसको किसने कर दिया? तो वो तो जानबूझ के उसने लार टपकाई क्या? बोले वो तो टपक गई। तो टपक अपने आप क्यों गई? क्योंकि उस जीव में लोलुपता है, लौल्य आ गया। ये राग और द्वेष के संस्कार अंतःकरण में ही नहीं रहते, ये इंद्रियों में लपक के रूप में, लोलुपता के रूप में आ जाते, और फिर वही राग और द्वेष जो है वो कर्म में आ जाते हैं हमारे। तो ये इनकी भी एक श्रृंखला धारा चलती है। कितनी धाराएं चल रही हैं नारायण? एक नैसर्गिक धारा चल रही है, एक पूर्व जन्म के संस्कारों की धारा चल रही है, एक इस जन्म के संस्कारों की धारा चल रही है, एक अज्ञान की धारा चल रही है। सब लोग इतनी धाराओं में फंसे हुए हैं। अब कहो जी आप तो डराते हो, तो डराते नहीं है। ज्ञान जो है वो डराने के लिए नहीं है, ज्ञान आपको वस्तु स्थिति को समझाने के लिए है। आप समझ लो कि कहीं फंस न जाओ, बस सावधान करने के लिए। तो रागत द्वेष वियुक्त इंद्रिय, राग और द्वेष से वियुक्त जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा विषयांचरण, विषयों को चरते हुए,
वो चारा घोटाले की बात नहीं कर रहा मैं। तो वो चुटकुला निकला था कि कोई, तो आप समझ ही जाएंगे, आपने भी पढ़ा होगा, अखबारों में निकला। तो अमेरिका गए तो वहाँ उन्होंने कहा आपकी गाय तो बहुत अच्छी है, आप इनको क्या खिलाते हैं? तो उसने कहा हम इनको नंबर 1 का चारा खिलाते। बोले चारे की बात मत कीजिए बस, और बाकी सब बात कर लीजिए। अब यहाँ तो भगवान ही कह रहे हैं विषयान इंद्रियश्चरन्, चरती है ये इंद्रियां, क्योंकि इनका भोग है, इनको चरती। बोले चलो कोई बात नहीं, लेकिन इंद्रियों में लोलुपता नहीं हो, राग और द्वेष नहीं हो, और आत्मवश्यई इंद्रियई चरण, और ये इनके ऊपर कंट्रोल भी आपका होना चाहिए बुद्धि का। जब चाहो जब ठप कर दो, और जब चाहो तब विषयों का सेवन करो। ये एक कला है जीवन की, जो कि ज्ञान से तो अपने आप आ जाती है, और महापुरुषों के साथ रहने से भी आ जाती है। उनको जब हम देखते हैं ना तो व्यवहार तो ये भी कर रहे हैं और व्यवहार हम भी कर रहे हैं, तो वो टेक्निक पकड़ने की होती है कि वो किस ढंग से व्यवहार करते हैं, वो यही टेक्निक है ना। आत्मवश्यई, बुद्धि स्ट्रांग हो, और वो संस्कार जो है राग और द्वेष के वो इंद्रियों में ना आ पाए, और व्यवहार हो। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि अगर वो विषय न मिले तो आपके मन की हालत क्या है? रोते हो कि हंसते हो कि उदासीन रहते हो? नारायण, ये तीनों ही आसक्ति के चिन्ह हैं। उदासीन रहना भी, हंसना भी और रोना भी। इसको मांडुक्य कारिकाकार ने लिखा, हे उपादेय और उपेक्षा। ये तीनों जब चीजें जो है, ये तीनों बांधने वाली हैं। हे माने त्याज्य, और उपादेय माने ग्रहणीय, और उपेक्षा माने ठीक है इसका कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, मूल्य होता तो लपक लेते। सीपी में चांदी का भ्रम होता है तो कौन लपकता है उसको? जिसे चांदी चाहिए, और ये मालूम पड़ जाए कि चांदी नहीं है तो बोले सीपी तो है, चलो यही काम आएगी, बच्चों के खेलने के काम आएगी, उठाकर जेब में डाल दिया ना। ये जो उपेक्षा वृत्ति भी है, ये भी एक तरह से उपादेय वृत्ति ही है, हे उपादेय के अंतर्गत आती है। तो संसार जो है वो न हेय है, न उपादेय है, न उपेक्षणीय है। इसे तो अपनी चाल से चलने दो, इससे तटस्थ रहने की कोशिश करो। आपका काम हो, इससे काम चला लो, काम ना हो तो बह जाने दो, और इसको मूल्य मत दो। किसी के पास चीज देखी, बोले ये बहुत बड़ा आदमी है भाई, क्यों? कि इसके पास फला चीज है। तो इसका मतलब आपके मन में तो उस चीज की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूलेसनेस है ना, संसार में तत्व ज्ञान से ये वैल्यूलेसनेस प्रकट हो जाती है। फिर किसी के पास कोई भी हो, अपने को क्या मतलब है? तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै, ये सब इंद्रियां इसी के विशेषण हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को का सेवन करता है। कैसी इंद्रियां हैं? कि राग और द्वेष वियुक्त हैं और आत्मवश्यई, अपने वश में है। और विधेयात्मा, अंतःकरण जो है उसका विधेय आत्मा है। विधेय आत्मा का अर्थ होता है जो विधि के अनुसार चले।
विधि माने शास्त्र के अनुसार जो चले। अच्छा, बोले इसमें क्या हरज है? हरज की बात हो रही है। बात तो यह है कि जिस चीज के लिए मनाही की गई है उसको नहीं करना है। महाराज जी सुनाते थे कि कभी कभी उड़िया बाबा जी महाराज ऐसे करते थे। देखो संतनु, वो तो वही पुराने नाम से ही बोलते थे उन्हें। तो बोले देखो संतनु, ये जरा किताब पढ़ना, और देखो ये पन्ने जो हैं जिसमें ये आलपेन लगी हुई है ना, ये इनको मत पढ़ना। किताब तो हम ले आते, अब हम सोचते कि बाबा ने क्यों मना किया है इसमें कि इन पन्नों को मत पढ़ना, जरूर कोई ऐसी बात होगी। तो उसमें से धीरे से आलपेन निकाल और पढ़ के और फिर उसी में आलपेन लगा देते, उन्हीं छेदों में। लेकिन कितनी भी धीरे से निकालो नारायण, छेद तो जो है बड़े हो ही जाएंगे। तो पता चल जाता है उसमें था कुछ नहीं ऐसा ना पढ़ने का। तो वो कहते थे बाबा कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये आदमी वासनानुसारी काम करता है कि शासनानुसारी काम करता है। जब मने कर दिया कि ये नहीं पढ़ना है तो उसमें चाहे सोना क्यों ना लिखा हो, नहीं पढ़ना है। जो काम नहीं करना है वो नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं शास्त्रानुसारी अंतःकरण होना चाहिए। उसमें गुण दोष की दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं तो वो तो वासनानुसारी ही होता है, और जो चीज मना कर दी है वो नहीं करेंगे, कौन सा अपना नुकसान हो रहा है। उसको बोलते हैं विधेय आत्मा। ऐसा जो व्यक्ति है वो प्रसादम अधिगच्छति, उसको जीवन में प्रसाद की प्राप्ति होती है। और अर्जुन कैसा था नारायण उस समय? वो विषादग्रस्त था। देखो दोनों में धातु एक ही है, प्रसाद में भी सद धातु है और विषाद में भी सद धातु है, लेकिन सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, गति और विसरण और अवसादन। तो जो स्थित प्रज्ञ है उसको तो मिलता है प्रसाद माने गति, ज्ञान, और जो संसारी है उसको मिलता है अवसाद, विषाद, विसरण, बिखराव। धातु एक ही है ना। तो ये ज्ञान क्या करता है? कुछ नहीं करता है, बस ये ऐसे घुमाने के बजाय ऐसे घुमा देता है, उल्टा घुमा देता है। एक महात्मा कहते हैं कि देखो ताला तो एक ही होता है और चाबी भी एक होती है, तो उसी चाबी को एक तरफ घुमाओ तो लग जाता है और दूसरी तरफ घुमाओ तो खुल जाता है। तो ऐसे ही ये जो जीवन है ना, ये ताले ही के समान है, और इसमें जो हमारा ज्ञान है वो चाबी के समान है। अब वो गलत तरफ घूमी हुई है, अब वो ताला गया है, लग खुलता नहीं है ना। तो महात्मा लोग क्या करते हैं कि ये बता देते हैं कि इधर को नहीं, इधर को घुमाओ, बस तो ताला खुल जाता है। खुलने में कितनी देर? तो प्रसादम अधिगच्छति, उसे प्रसाद की प्राप्ति होती है। भाष्यकार लिखते हैं प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम। प्रसाद माने अंतःकरण की प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ है खिला हुआ रहना। देखो हमारे आचार्य जी जो हैं स्वामी भागवतानंद जी महाराज, यहाँ के ट्रस्टी जो हैं, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान में कभी थकान नहीं है। श्री कृष्ण की मुस्कान में कभी थकान नहीं है, अर्थात कभी उनका मन जो है वो ढलता नहीं है, खिला ही रहता है। अपने महाराज श्री का जिन्होंने दर्शन स्पर्शन किया है, तो टेप तक में जो है उनकी हंसी भरी हुई है, खिले ही रहते थे, कभी उनके जीवन में मुंह लटकता देखा ही नहीं, गुस्सा कभी आता ही नहीं। और एक बार मैंने पूछा, महाराज जी आपको गुस्सा नहीं आता है या आप गुस्से को दबा देते हो? मेरा पूछना गलत था ये?
अब कोई गुरु से ये पूछे कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, तो ये गलत है ना, मर्यादा के अनुसार नहीं है। लेकिन उन्होंने उसका बुरा नहीं माना, तो बोले कभी कभी आता भी है परंतु हम दबा देते। अब ये उनकी ईमानदारी को और चाहे मेरा मन रखने के लिए, क्योंकि मैंने उनको साधारण मनुष्य मान के प्रश्न बोल दिया, तो उसके सुधार करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन कोई महात्मा ऐसा नहीं है जिसने कोई श्रद्धांजलि महाराज श्री को दी हो और उसने ये ना कहा हो कि महाराज श्री को कभी गुस्सा नहीं आता। तो क्यों नहीं आता था? यही है प्रसादे, प्रसादम अधिगच्छति। जब हमें भीतर से कुछ चाहिए ही नहीं तो जो है सो बढ़िया है ना। प्रसाद प्रसन्नता, और एक शब्द और डाल दिया स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य उनको प्राप्त। ये मांडुक्य कारिका को सारे मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा कि आत्मा में कोई स्थित होना नहीं है, सिर्फ रोग की निवृत्ति होनी है। स्वस्थता तो अपना स्वरूप है। तो स्वास्थ्य माने जो अपना स्वरूप है उसमें जो स्थिति है उसको यहाँ प्रसाद बोला है, अर्थात उसकी प्रज्ञा जो है वो आत्मा में स्थित हो जाती है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये प्रश्न का उत्तर चालू हो गया है। ब्रजेत किम, किस प्रकार से वो चलता फिरता है, व्यवहार करता है। तो ब्रजेत की जगह यहाँ चरण शब्द डाल दिया, और अब ये चरण जो है आखिर तक चलेगा। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निष्प्रया, 71वें श्लोक तक ये चरण जो है चलता है, अर्थात ब्रजेत किम की ही व्याख्या है। अब इस स्वास्थ्यम को लेकर के भाष्यकार ने तो इतना ही लिख दिया। ये तो आचार्य है ना, तो इनको फैला के बोलने की जरूरत नहीं है। और जो इनके अनुयायी टीकाकार हैं उन्होंने इसको फैला दिया। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि स्वास्थ्यम अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो जाता है, उससे अविद्या नष्ट हो जाती है, आत्मा में स्वरूप स्थिति हो जाती है। शंकरानंद जी महाराज लिखते हैं स्वास्थ्यम, वो भी स्वास्थ्य की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं स्वास्थ्य क्या है कि स्व माने जो आत्मा है उसी को चारों ओर देखना। ये शंकरानंद जी महाराज की जो टीका है उसका आपको मैं गुण बता देता हूँ। उसको जो भी सज्जन पढ़े उसका गुण ये है कि समाधि लाभ के द्वारा जीवन मुक्ति, और जिसकी जीवन मुक्ति उसी की विदेह मुक्ति। जिसकी जीवन मुक्ति नहीं है उसको मरने के बाद की भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। पंचदशी कार ने लिखा कि तुम ये विषयों का पीछा नहीं छोड़ते हो। बोलते कोई बात नहीं, हमको तो तत्व ज्ञान हो गया, तो हमारी विदेह मुक्ति तो हो ही जाएगी, मरने के बाद तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। कहते हैं इस भ्रम में मत रहना। जिसको जीवन मुक्ति नहीं सिद्ध होती है उसको विदेह मुक्ति भी सिद्ध नहीं है। और जीवन मुक्ति के लिए ये संयम है, बुद्धि की प्रतिष्ठा है, आत्मा में समाधि है, ये सब चीजें आवश्यक हैं। जितनी जिसके जीवन में आ सके इनकी कोई सीमा नहीं है। और जब एक दफे बोध हो जाता है ना तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। फिर उसको कोई खास आसन वासन लगा के बैठ करके ही समाधि करे, वो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो नित्य समाधिस्थ ही रहता है, परंतु वो स्थिति आवे तो सही ना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते
प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिः उपजायते। उस ये स्वास्थ्यम और प्रसाद प्रसन्नता ये जो हुआ, इसका क्या फल होगा? महाराज श्री कहते थे कि सब फलों का फल, सब फलों का फल ये चिदाभास है। ये जो अपने को शुद्ध आत्म स्वरूप में न जानना और बुद्धि वाला जानना, इस वाले को बोलते चिदाभास। और समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत सुनाया। तो आपके मतलब का है और यहीं का दृष्टांत है नारायण। तो बोले एक दफे हमने घंटी बजी टेलीफोन की तो हमने उठा लिया। तो उधर से बोला कि हेलो, मैं लाकड़ वाला बोल रहा हूँ, वो ड्रेस वाला है क्या? महाराज जी ने कहा कि नहीं, यहाँ तो सत्संग वाला है। उससे बात करनी हो तो कर लो भाई। तो रॉन्ग नंबर मिल जाते हैं ना। तो बोले ये सत्संग वाला भी जो है चिदाभासी है। जैसे ड्रेस वाला चिदाभास है, देह वाला, अंतःकरण वाला, इंद्रिय वाला, विद्या वाला, अविद्या वाला, बंधन वाला, मुक्त वाला, जितने ये वाला है ये सब चिदाभास है। तो बोले ये वाला वाला जितने हैं ये सब फलों के अंतिम फल यही है। और फल से जब मुक्ति की बात होती कही जाती है तो इसका अर्थ है कि आप अपने को चिदाभास मत समझिए, आप अपने को चिदाभास का भी जो साक्षी है, जो अधिष्ठान है, चिदाभास के रूप में जो भास रहा है, जो बिंब है, उसको आप समझिए, वो हमारा स्वरूप है ना। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिः उपजायते। जब ये स्वास्थ्य प्राप्त हो गया तो सभी प्रकार के दुख और सभी प्रकार के बंधन, इनकी हानि हो जाती है। हानि माने बस दिखते ही नहीं है। ये पारिभाषिक शब्द है वैसे हानि, इसको आज तो मैं नहीं बताऊंगा। तो वो दिखते ही नहीं है, अदृश्य हो जाता। बस दिखना जो है यही इनका होना है और ना दिखना यही इनकी हानि है नारायण। आत्मा से भिन्न तो कुछ नहीं है। ये जो दुख भी आपको मालूम पड़ता है ना, अच्छा दुख और सुख, सुख मत बोलना। लोग जैसे दुख बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं सुख। ऐसा नहीं है, सु के साथ विसर्ग नहीं है, दु के साथ विसर्ग है। तो सुख और दुख, तो नारायण दोनों में क्या चीज कॉमन है? सुख और दुख में कॉमन चीज क्या है? खा है ना। और ये दु और सु तो उपसर्ग है, और खा किसको बोलते हैं? खम ब्रह्म नारायण, ये उपनिषद है। कम ब्रह्म, आकाश, आकाशवत ये चिदाकाश रूप ब्रह्म है। तो वो तो दुख में भी है और सुख में भी है। जब वो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो जिसे हम दुख समझते हैं वो भी ख हो जाता है, और जिसे हम सुख समझते हैं वो भी ख हो जाता है। अपना आत्मा ही सब ज्ञान रूप, सब ज्ञानों में वही प्रतिभाषित हो रहा है। तो इसलिए सब दुखों की हानि हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। और प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और ऐसा जो प्रसन्न चित्त महात्मा है अथवा स्थित प्रज्ञ है, अब उसकी बुद्धि परि अवतिष्ठते। परि माने चारों ओर से, अर्थात फ्रॉम एवरी एंगल, चाहे किसी भी तरह से समझो, वो तो पूरा का पूरा ही परमात्मा में स्थित है। केवल बुद्धि, यहाँ बुद्धि उसकी स्थित हो जाती है। कहा तो ये जा रहा है
परंतु बुद्धि ही है और कुछ नहीं है। मैं आदमी हूं, ये बुद्धि है कि आदमी कोई अलग चीज है बुद्धि? अरे ये ज्ञान के ही सब ये नाम है। तो परिअवतिष्ठते माने भाष्यकार ने बड़ा अच्छा अर्थ किया इसका, बोले परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति। चारों ओर से कुछ बाकी नहीं रहता, सब आत्मा ही आत्मा है। देखो ये श्रुति भी है और शंकरानंद जी के भाष्य में हर तीसरे चौथे पन्ने पे आपको ये श्रुति मिल भी जाएगी। सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैव, ये सब और मैं भी ब्रह्म ही हूँ। सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैव, विष्णु पुराण में भी है और श्रुति भी है, ये सब नारायणी है। तो मैं तो सबसे ये प्रार्थना कर देता हूँ जहाँ कहीं मौका मिलता है कि थोड़ी देर आप 2-4 मिनट प्रत्येक दिन बैठे नारायण, और बैठ करके ये 5-7-10 श्रुतियाँ जो हैं बोल लें और 5 मिनट शांत होकर बैठ जाए। बस यही आपका अभ्यास है और यही आपको तत्व ज्ञान में स्थिति प्रदान कर देगा। हाँ बोलिएगा। नारायणे वेदम सर्वम, इसका अर्थ है सब नारायण ही है। आत्मैवेदं सर्वम, ये सब आत्मा ही है। ब्रह्मैवेदं सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है। अहमैवेदं सर्वम, ये सब मैं ही हूँ। नेहना नास्ति किंचन, यहाँ नाना तो कहीं है ही नहीं। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, निश्चय रूप से ये सब ब्रह्म ही है। तत्वमसि, गुरु जी महाराज कह रहे हैं ऐसा ध्यान करो। अरे बेटा, हे शिष्य, तुम वही तत्व परमात्मा हो। और शिष्य क्या बोलेगा? अहम ब्रह्मास्मि। हाँ गुरुदेव, आपने जो कहा ठीक कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और अयम आत्मा ब्रह्म, निश्चय ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो कुछ भी स्फुरित हो रहा है चित्त में, ये सब ब्रह्म ही है। अब बताओ कौन सा ज्ञान इसमें बचा? ये 11-12 श्रुतियाँ आप प्रत्येक दिन बोल लीजिए और 2 मिनट 4 मिनट जितनी देर आपसे बने उतनी देर शांत होकर के बैठिए। तो प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अब आप उसमें पर्यवतिष्ठित हो गए। इस प्रकार से ये श्लोक भी पूरा हो गया। आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो हमारे वृंदावन में तो खास दिन है। बिहारी जी के वहाँ चरण दर्शन होते हैं। अब हम तो यहीं से उनके चरण दर्शन कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ कमरे में भी बिहारी जी के चरण दर्शन होते ही हैं, फोटो लगा हुआ है उनका।